क्या आप भी सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे होगा, पहले क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें काम करना, क्या करें, कैसे स्टडी स्टार्ट करें, कहाँ से करें? क्या आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं? आपके सामने भी समस्या है, कैसे करें, कैसे रूटीन बनाएं, पहले क्या करें, पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ें या क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कहानी के द्वारा सुनाता हूँ। आपको ये डाउट रहता होगा कि सर हम पहले क्या करें, क्या ना करें, कैसे स्टार्ट करें, कोई भी काम का स्टार्ट करना है हमें तो कैसे करें? सर ये सफल होगा कि नहीं होगा, सर इसमें हमको सफलता मिलेगी ना मिलेगी, सर कहीं हम असफल हो गए तो क्या होगा, सर कहीं हम मान लो हमारा काम खराब हो गया तो समाज वाले हंसेंगे हम पे, पूरा परिवार हमको डांटेगा, सर ये हम करें या ना करें? तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी आपको बहुत मदद करेगी। एक बार क्या हुआ, एक पक्षी था, वो अपने माता पिता और 2 बहन भाई के साथ रहता था। उसके जो बहन भाई थे वो उससे छोटे थे, वो बड़ा था सब में। तो एक बार क्या हुआ, जैसे ही वो छोटे थे तभी उसके जो छोटे बहन भाई थे वो उससे पहले ही उड़ना स्टार्ट कर दिए और वो उड़ नहीं पाता था। उसके जो छोटे बहन भाई थे वो उससे पहले उड़ना सीख गए थे, वो उड़ नहीं पाता था। और जो वो सभी पूरा परिवार रहता था वो कहाँ रहता था, एक चट्टान पर जो कि समुद्र के किनारे थी। बहुत बड़ी चट्टान थी, वो समुद्र के किनारे थी। तो जैसे ही उसके छोटे बहन भाई थे वो पहले उससे उड़ना सीख गए थे और वो उड़ते उड़ते अब उसे डर लग रहा था। वो अपने बहन भाई को उड़ते देखता तो उसका मन होता कि मैं भी उड़ूं, मैं भी खुले आसमान को चीरूं, मैं भी आसमान की लंबाई को नापूं, मैं भी ये समुद्र में जो मछलियां उनको मैं खाऊं, मैं भी अपना पेट भरूं, मैं भी इनके साथ मजे करूं। पर समस्या ये थी कि उसे डर लग रहा था, कहीं मैं चट्टान से उड़ा और बीच रास्ते में ही गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं क्या होगा मेरा, मैं कैसे उड़ पाऊंगा, उसे डर लग रहा था। वो थोड़े से आगे चलता, जैसे चट्टान किनारे पर थोड़े से आगे चलता चट्टान पर से, जैसे ही किनारे पे पहुंचता वैसे ही रुक जाता। उसे डर लगता, वो चट्टान की खाई को देखता, गहराई को, उसके अंदर से डर आ जाता कि यहाँ मेरे पंख नहीं खुले, मान लो मैं थक गया और कहीं मैं समुद्र में गिर पड़ा तो मैं मनुष्य ही मर जाऊंगा। अब उसके बहन भाई थे वो उड़ना पहले ही सीख चुके थे। अब समस्या ये थी, जैसे वो सब कुछ देखता, उसके भाई बहन शिकार करते, उसको मजाक उड़ाते, मछलियाँ खाते, वो बेचारा देखता रहता था। उसके माता पिता थे वो भी उसको मदद नहीं कर पा रहे थे। वो माता, उसकी जो मम्मी थी, बस वही अलग थी। वो उससे कहती बेटा तू कर सकता है, उड़ के देख, पर उसे डर लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा। अब वो बाकी के जो बहन भाई थे वो बढ़िया मजे से मछली खा रहे थे और उसको दिखा दिखा के चढ़ा भी रहे थे, देख तू कुछ नहीं कर सकता, हम तेरे छोटे हैं फिर भी हम उड़ लेते हैं, अच्छे खासी बड़े मजे कर रहे हैं, और तू यहाँ चट्टान पर डरा हुआ है, भूखा प्यासा, धूप पड़ रही है तो अभी तू वहीं रहता है। अब ये सब वो पक्षी को बड़ा बुरा लग रहा था। उसकी माँ ने जब उसको देखा कि ये तो शायद से डरा हुआ है अंदर से, इसको पहला कदम उठाने में ही बहुत दिक्कत पड़ रही है, पहले ये कदम उठाए तो वो तो बात की बात है, ये उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा, पहला कदम तो ट्राई तो करे, तब उसके बाद डिसाइड होगा कि उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। इसको पहला कदम उठाने से ही डर लग रहा है। तो उसकी माँ ने क्या जुगाड़ लगाया, उसकी माँ ने क्या किया, वो समुद्र से एक मछली का टुकड़ा यानी पीस लेकर आई। अब उससे लगी हुई थी भूख, वो छोटा पक्षी था जो बैठा हुआ था, जो उड़ नहीं पाता था, उसे बहुत सारी भूख लगी थी तेज। तो जैसे ही माँ उसको पास वो टुकड़ा लेकर आई, अब उसकी माँ ने उसको दूर से ही दिखाया और कहा आप तुझे इस पर झपट्टा मार के पकड़ना है। जैसे ही वो झपट्टा मार के कूदा, जैसे ही वह झपट्टा मार के कूदा, माँ ने तुरंत उस टुकड़े को हटा दिया वहां से और वो सीधा खाई से नीचे गिरने लगा। जैसे ही खाई से नीचे गिरने लगा, माँ उसके साथ, वो नीचे गिर रहा था, वैसे ही माँ उसके साथ उड़ती हुई आई, बोली बेटा अपने पंखों को खोल, बेटा अपने पंखों को खोल। उसने डरते हुए अपने पंखों को खोला और पंख खोलते ही वह उसने देखा कि उड़ना तो कितना आसान है, मैं तो सिर्फ फालतू ही में ही डर रहा था, मैं तो सिर्फ पहला कदम उठाने से ही डर रहा था, ये पहला कदम उठा के तो देखिए आप लोग। और उसने ऐसी उड़ान भरी, उसने ऐसी उड़ान भरी इस पक्षी ने फिर उसके बाद कि उसने वो अपने भाई बहन थे उनसे भी बहुत बड़ा उड़ने में माहिर हो गया। बहुत शिकार किए उसने, हर जगह गया, वो हर जगह खाया पिया, ऐसी मौज मस्ती की। उससे तो पहले उसकी चट्टान पे जिंदगी बर्बाद सी हो रही थी, उसको असहाय लगने लगा था, यदि वो फर्स्ट पहला कदम है वो नहीं उठाता तो क्या आप बाकी के जो मजे हैं वो ले पाता, वो क्या जो बाकी की जो जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी वो जी पाता, नहीं जी पाता। यदि ऐसे ही आपको पहला कदम उठाने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, जिस दिन आप पहला कदम उठाना सीख गए, आपने पहला कदम उठा के तो देखिए, वो बात की बात है हम उड़ पाए ना उड़े। कहते नहीं कि जमाना सिर्फ उड़ान को देखता है,
तो तुम उड़ना तो सीखो, पहला कदम तो उठा के देखो। ये यकीन मानिए मेरा, आप पहला कदम आपको उठाने में बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा ही लगेगा, पर हिम्मत करके आप उठाइए। तो एक बार आप प्रयास कीजिए, आपने यदि एक बार उठा लिया कदम तो आपकी जो ज़िंदगी है उससे बहुत बेटर हो जाएगी। आपको पीछे का बहुत पछतावा होगा कि हम तो वैसे ही पड़े हुए थे जानवरों की तरह एक प्रकार से। तो कभी भी हमेशा हमें पहला कदम उठा के तो उठाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी मज़े होने वाली है। तो पहला कदम हमने इस कहानी से सीखा कि यदि वो पक्षी पहला कदम नहीं उठाता तो क्या आज उसकी जो शिकार कर रहा है, बढ़िया ऐश कर रहा है, खुले आसमान को चीर रहा है, गोते लगा रहा है उसमें, क्या वो कर पाता? नहीं। तो जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे, यानी कि पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो आप कभी भी पहला कदम उठाने से कभी मत डरिए। वो भविष्य की, फ्यूचर की छोड़ दीजिए, होगा तो ठीक है। यदि वो भी फ्यूचर की तो सोच रहा था मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं उड़ पाऊंगा, खाई से नीचे गिराऊंगा पक्का मर जाऊंगा, वो भी यही सोच के बैठा था, इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था। आप भी यही सोच के कोई भी काम करने आता, अरे भाई सफल हो जाएंगे, कोई बिजनेस करना है, अरे भाई डूब जाएगा पैसा, अरे क्या होगा, डूब जाएगा तो क्या होगा, अभी तो आप वैसे भी तो मरे के समान ही हो। एक बार ट्राई कीजिए, पहला कदम उठा के देखिए, और यकीन मानिए आपने पहला कदम आपका उठाया तो हिम्मत करके उठा लिया, यकीन मानिए आपकी लाइफ बिल्कुल इतनी बेटर हो जाएगी, इतनी सक्सेसफुल लाइफ जियोगे आप। बस पहले कदम उठाने की देरी है। ठीक है।